आज एक नेता से बात किया और ये वकील साथ में बैठा हुआ था। मैंने कहा कि ये सीमा हैदर दिन रात यहाँ पे सांड बनी घूम रही है, यहाँ पे दिन रात सुहाग रात मना रही है, दिन रात भगोड़ी बुड्ढों को लेकर के बुड्ढों को चाट रही है। कब तक खत्म होगा इस भगोड़ी का ड्रामा? तो वो नेता इतना नंबर 1 का भगोड़ी का आशिक था, उसने साफ कह दिया ट्रंप ने भारत पे मुसीबत डाल रखा है, मोदी जी की ऐसी तैसी हुई पड़ी, मोदी जी भाग भाग के भारत को बचाने के लिए परेशान है, तुमको भगोड़ी दिखाई देती है। अब दोस्तों बताओ, मेरे पास तो शब्द नहीं था, अब आप होते तो क्या कहते? लेकिन देखो, आप होते तो नहीं उत्तर दे पाते, लेकिन मैं तो दे देती हूँ। मैंने साफ कह दिया, बातें घुमाओ मत नेताजी, मेरी बात सुनो। भगोड़ी रखना है तो साफ स्टेटमेंट दो कि रानी मेरी यही रहेगी। अगर भगोड़ी प्यारी है तो साफ बोलो कि मेरे को ये औरत बड़ी प्यारी है और मैं इसको यहीं रखूंगा। ये क्या ड्रामा कर रहे हो? बात को घुमा रहे हो, बात को दाब रहे हो, बात को दूसरे के बिहाफ पे कर रहे हो, गलत बात है ना। अगर भगोड़ी की तुमको सब अदाएं प्यारी लगती हैं, घायल हो चुके हो भगोड़ी की अदा में, तो साफ बोलो कि भगोड़ी हमारी रानी है, हम अपनी पत्नी को तलाक देंगे, अपने बच्चों को हम जहर के दे करके खत्म करेंगे और भगोड़ी को अपनी जान बना के रखेंगे। अब देखो, ये कौन सा मतलब जमानत है कि जमानत के बाद शादी हो जाती, भारत का कोई वकील नहीं बोलता। जमानत के बाद शादी हो जाती, भारत का कोई नेता नहीं बोलता। जमानत के बाद बंदी हरियाणा और वृंदावन और जाने कहां कहां सारे कब्जा कर चुकी है। वृंदावन पे इसका कब्जा है, राम मंदिर पे इसका कब्जा है, हरिद्वार में इसका कब्जा है, अब हरियाणा में भी इसने कब्जा कर लिया एजुकेशन विभाग में। भगोड़ी एजुकेशन विभाग में घुस चुकी है। दोस्तों, अब देख लो आपके बच्चों को क्या समाधान मिलता है, क्योंकि ये स्कूलों के फीते काट रही है, स्कूलों का उद्घाटन कर रही है। अब परसों आए थे योगी जी और राजनाथ जी आए थे, एक शिलान्यास किया है कंपनियों का, बहुत सारी कमर्शियल इंडस्ट्रियल और वहां पे मतलब मॉल्स वगैरह बन रहे हैं। जेवर कोर्ट के बगल में नया शिलान्यास हुआ है, नया उद्घाटन हुआ है और योगी जी मोदी जी दोनों ने आकर के, और सॉरी योगी जी राजनाथ ने किया है बुद्धनगर में। और ये बुद्धनगर कहाँ पे है? भगोड़ी के आसपास, ये जब भी तो यहाँ पे आई है। तो दोस्तों, अभी ये बड़ी खुश हो रही थी कि योगी जी देखो हमारी जिले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी खोले हों? कुछ ऐसा ही तो नहीं है? आप लोग जरूर बताना। चलिए, अब बताना चाहूंगी, वकील का पैसा बच्चा खिलाना है, वकील का पैसा लौंडिया के पीछे लगना है, वकील का पैसा है लौंडिया की नाक पोंछना है, वकील का पैसा है नौकिया का लौंडिया का पसीना पोंछना है। अब तो हमें यही दिख रहा है। अभी मधुबनी जिला में एक हेडमास्टर अपनी बीवी को धोखा दे करके एक अध्यापिका को प्यार करता था। अध्यापिका का सारा ATM और क्रेडिट कार्ड और अध्यापिका का सब कुछ लेकर के सोशल मीडिया भी खुद ही यूज करता था, अध्यापिका भी करती थी, दोनों का सब पासवर्ड एक था, दिल एक थे, जान एक था। अब वो हेडमास्टर की वजह से अध्यापिका ने जान दे दी। यानी टीचर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आपने कुशीनगर में जिला में देखा, एक प्रिंसिपल था जो छोटी छोटी बच्चियों को पोर्न वीडियो दिखाता था, जो सलमान खान, वो शिल्पा शेट्टी का वो नहीं है राज कुंद्रा, वो पोर्न वीडियो का बिजनेस तो करता है विदेश में, वो पोर्न वीडियो दिखा रहा था। ना टीचर काम करने को राजी हैं, ना तो वकील काम करने को अपनी ईमानदारी से राजी है भारत में। ये हो क्या रहा है? विदेशियों का भारत में इतना प्रहार हो रहा है और हम जब किसी से भगोड़ी के बारे में कहते तो भगोड़ी छोटा मुद्दा है। भगोड़ी छोटा मुद्दा है तो भगोड़ी छोटी बन के रहे ना। ये छोटा मुद्दा तो बहुत बड़ी बन के रह रही है। ये दुनिया के स्कूलों का शिलान्यास कर रही है। अभी हमें तो लगता है जो बुद्धनगर में कॉलोनी बन रही है ना, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया जो बन रही है, जो कंपनी का शिलान्यास हुआ है, उसमें भी भगोड़ी का हाथ रहेगा। हो सकता कि ये जाके राजनाथ जी बुलाएं कि मतलब गिफ्ट उठाओ, यहाँ पे तुम फीता काटो, शिलान्यास करो, कंपनियों का उद्घाटन करो। हो भी सकता है, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र में इंटर कॉलेज का उद्घाटन करके आती है ये महिला, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई काम करने को राजी नहीं है। भगोड़ी के प्यार में सारे बुढ़े आशिक हो चुके हैं, सब भगोड़ी के बाबा सिर चाटने के लिए आतुर हैं, पगला गए हैं। और मैं कुछ नहीं कह सकती, यहाँ पे औरतों को पूरा भारत देश का राज अपने हाथ में लेना चाहिए। एक औरत को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, दूसरी सारी औरतों को CM बनना चाहिए। बाकी जितना सांसद में बैठे हैं, सांसद, MLA और पार्षद, औरतों को ही बनना चाहिए। जिसमें मर्द अगर कोई सामने आए, लंगोट का पक्का हो और बोले कि हम सही से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो उन मर्दों को उनको दे दो छोटे छोटे पोस्ट, पर बड़े पोस्ट नहीं देना है।
क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, कब भगोड़ी जैसी औरत को पाकिस्तान से ले आए, कब एक वकील खड़ा कर ले, कब जमानत करवा दें, कब भारत देश में अत्याचार करने लगे। देखो मर्दों का एक ही काम है, बस हनीमून हनीमून हनीमून, इसके अलावा मर्द कभी सोच ही नहीं सकते। अब मोदी जी परेशान है तो पता कई लोग मतलब ये नहीं कि सहयोग करें, मोदी जी को कुछ सजेस्ट करें, अब उसमें लोग मतलब भाषण दे रहे हैं। तो दोस्तों आज की कथा यही थी। लास्ट का आपको बताना चाहूंगी कि नेत्रपाल इंस्टा पे बहुत भौंका है, बड़ा मतलब रोया है, और प्रेमानंद महाराज बन रहा था, बड़ा लेक्चर आध्यात्मिकवाद पे लेक्चर दे रहा था, सांस्कृतिक लेक्चर दे रहा था, वेदों की बातें कर रहा था। लास्ट में सारी बातों का निचोड़ निकाला एपी सिंह भगवान है, सीमा हैदर देवी है। एपी सिंह नहीं होते तो सीमा हैदर जैसी देवी देवता भारत में नहीं बस पाते। कुत्ते पता दो दुश्मन बसने नहीं देते। सीमा हैदर जैसी देवी की जगह भारत में है, नेत्रपाल ने बताया। और वकील एपी सिंह जैसे वकील की वकालत मतलब करने का वो नहीं है। मंदिर में किसी में पूजा करो एपी सिंह की। एपी सिंह को भगवान के लिए कहा नेत्रपाल ने कि सारे भारतवासियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने भगवानों को निकाल के बाहर फेंको, एपी सिंह को वहां पे सजा करके विष्णु भगवान बना करके पूजा करो, और बगल में लक्ष्मी सीमा हैदर को बनाओ। ये सारी बातें हो रही दोस्तों। अब देख लो आपका भारत भविष्य खतरे में है। अभी आपके भगवान भी निकाले जाएंगे, भगोड़ी ही निकालेगी। अरे ने बीजा नहीं है, करेक्टरलेस है, 70 औरतों की राल चाट रही है, 70 औरतों के जुएं बीन रही है, 70 औरतों की चड्डियां धो रही है। तो इतने नखड़े, इनके दांत ही नहीं बंद होते। अगर कहीं इनको नागरिकता मिल गई मोदी जी तो ये एक एक बंदे की झोटी उचारेगी। इतनी नंबर एक की मतलब ये महिला छठी हुई और 70 घाट का पानी पी हुई, और बेस्या से भी घटिया है ये बेस्या तो कहीं कुछ नहीं है इसके आगे। बेस्या के भी इज्जत होती है, अपने बच्चों को प्यार करते हैं बेस्या अपने बच्चों के बाप को संजो के रखती है। ये तो अपने बच्चों के बाप को मार चुकी है, ये तो बड़ी हराम औरत है। तो मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस हराम औरत को जेल में अगर नहीं डाल सकते हो, बहुत मोह आया है तो दुबई में शिफ्ट कर दो। एपी सिंह, लप्पू, नेत्रपाल और ये सारे लोग जो प्यार करते हैं इनके भगोड़ी के सपोर्टर, सबको दुबई में शिफ्ट कर दो। सब भगोड़ी को अपना वहीं पे हगाएं सोचाएं।